चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी का आज की डेट में यानी 8 सितंबर की डेट में निफ्टी में इस स्ट्रेटजी ने कैसा वर्क किया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग है उसको मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन करके रखा है 7 तारीख का। तो यहाँ पर आप देखोगे रेड कलर से हमने इसका लो मार्क किया है और यहाँ पे देखोगे तो हमने इसका हाई मार्क किया है ग्रीन कलर से और येलो कलर से इसका हमने लो मार्क किया है। ठीक, लो नहीं क्लोजिंग मार्क किया है। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग का काम हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे में, यानी कि आज की डेट में 8 सितंबर की डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी में जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी थी, ये देखेंगे 9:15 बजे की कैंडल। ठीक है, और ये कहाँ पे इसका लो कहाँ पे आया था, प्रीवियस डे हाई के आसपास ही आया था। अगर देखेंगे तो इस कैंडल का लो कहाँ पे है, आप देखोगे 19,741.66 के आसपास आ रहा है। और जो प्रीवियस डे का हाई था वो कहाँ पे था, 19,737 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर छोटी सी कैंडल अगर बनती बुलिश कैंडल, ठीक है, तो मैंने बताया था पहले भी वीडियो में बताया है कि जब आसपास में कहीं पे कोई भी कैंडल बने, जैसे बुलिश कैंडल बनी प्रीवियस डे हाई के आसपास, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, क्योंकि वो हमारा सेफ ऐसे रहेगा। बट आप इस कैंडल का साइज देखोगे कि हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है कि नहीं बनती है। तो हम इस कैंडल का साइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना आ रहा है, 19,775 का। और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कहाँ पे आ रहा है, 19,741 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कैंडल है देखेंगे तो ये 35 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैंडल हम निफ्टी में ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसी जगह पे बैंक निफ्टी होता 35 पॉइंट का तो वहाँ पे हम एक बार ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पे हम इतने पॉइंट का कैंडल लेते हैं, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट। तो इतना बड़ा हम एसएल रखते हैं। ठीक है, बट निफ्टी में हम 30-35 पॉइंट की कैंडल पे ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे निफ्टी ऊपर गया। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी में गिरावट आनी स्टार्ट हुई। और आप देखोगे इस वाली कैंडल को, ये बड़ी, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, इस वाली कैंडल को देखेंगे 10:30 की कैंडल को देखेंगे, बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, और प्लस प्रीवियस डे जो हाई है उसके नीचे क्लोजिंग आई है इसकी। ठीक है, अब इस कैंडल का अगर हम साइज देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना है, 19,757.92, यानी 19,758 इसका हाई पकड़ते हैं और इस कैंडल का लो पकड़ते हैं 19,729 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कैंडल है वो कितने पॉइंट की बन गई, ये 30 पॉइंट के आसपास की कैंडल बन गई है। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस वाली कैंडल को। ठीक है, 10:35 की कैंडल को देखेंगे तो इसने क्या किया, प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दी, प्लस देखेंगे थोड़ी सी बेरिश टाइप की कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल पे हम एंट्री की तैयारी करेंगे कि जैसी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे अगर निकलती है तो हम यहाँ पे करेंगे एंट्री। ठीक है, बट आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं निकली। जो 10:35 की कैंडल है, ये वाली कैंडल 10:35 की कैंडल में निफ्टी में उसके नीचे कोई भी कैंडल निकली नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ये कैंडल छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 10:40 की कैंडल को देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। ठीक है, अब हम इस कैंडल का साइज देखते हैं कि इस कैंडल का साइज क्या है। तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना आ रहा है, 19,743.42, ऐसी 19,743 के आसपास आ रहा है। ठीक है, हाई। और इसका लो देखेंगे तो कितना आ रहा है, 19,731 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 पॉइंट का ये कैंडल बनता है। ठीक है, 12 पॉइंट की कैंडल बन गई और हमारा यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी, 1-2 पॉइंट ऊपर निकलेगी, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, मतलब हम 15 पॉइंट का ऐसे लगा देते हैं, 12 की जगह पर 15 पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टारगेट कितना लेके चलेंगे, 30 पॉइंट का। ठीक है, तो जैसे ही ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे निफ्टी में हमने एंट्री किया, ऐसे हमारा इसी कैंडल के नीचे रहेगा। और यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली है कहाँ पे, 19,743-44 पे अगर एंट्री की है तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 30 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 19,743 या 44 पे एंट्री किया है तो यहाँ पे हमारा टारगेट 30 पॉइंट अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19,774-73 ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कौन सी कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल को, यानी कि 11:25 की कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 19,774, इस मतलब इस कैंडल ने हाई कितना मारा है, 19,778-79 के आसपास हाई मारा था, यानी कि इस कैंडल में हमारा टारगेट 1:2 का अचीव हो गया। ठीक है, तो हमारा कैंडल में एंट्री कहाँ पे थी,
एंट्री हमारी इस वाली कैंडल में थी 10:45 के कैंडल में, और हमारा टारगेट कौन सी कैंडल में अचीव हुआ 11:25 की, ठीक है। और मैंने बताया है कि जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो आपको कैंडल को 15 मिनट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर 1:2 का टारगेट देखेंगे तो हमारा 11:25 पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमें निफ्टी में एक ही एंट्री मिली है, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखेंगे ना तो निफ्टी में हमारा एक ही एंट्री बना है, लेकिन अगर बने रहते हम इस ट्रेड में तो यहाँ पे हमें पूरा दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में आराम से मिल गया था, ठीक है। आपने देखा कहीं भी निफ्टी नीचे आया नहीं, यहाँ पे भले ही काफ़ी टाइम तक उसने रेंज बनाया, देखेंगे ना तो 11:40 से लेके एक रेंज में ही निफ्टी था काफ़ी टाइम तक, धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे एक मूवमेंट आई थी, कितने बजे 2:05 पे मूवमेंट आई थी, जो कि थोड़ा सा निफ्टी को ऊपर लेके गया फिर, ठीक है। और यहाँ पे बहुत टाइम तक रेंज में था, फिर उसके बाद एक निफ्टी में फिर धीरे थोड़ा सा गिरावट आई, और उसके बाद फिर वापस से उसी रेंज में निफ्टी क्लोज हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास ट्रेड मिला नहीं है, एक ही ट्रेड मिला है, और एक ट्रेड जो मिला है वो बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। नए ट्रेडर के लिए 1:2 का टारगेट बहुत होता है, वो चाहे प्रीमियम में अगर मिल गया 1:2 का तो एग्जिट हो जाइए, या फिर इंडेक्स का लेके चल रहे हैं तो एग्जिट हो जाइए, ठीक है। और यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में भी देखेंगे, जब भी आप 15 मिनट की कैंडल नहीं पकड़ना चाहते तो 5 मिनट की कैंडल भी देखें। जब तक 5 मिनट की कैंडल में देखें कि जब तक प्रीवियस कैंडल कोई भी कैंडल 5 मिनट की जो प्रीवियस कैंडल बनी है तो उसको नेक्स्ट कैंडल उसका प्रीवियस मतलब उसका लो ना ब्रेक करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वाली कैंडल को देखेंगे 11:20 की कैंडल, ठीक है। इसका लो क्या है देखेंगे तो इसका लो 19,746 है। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना 11:25 की कैंडल, ये इसका लो ना ब्रेक करे, तो आपने देखा इस वाली कैंडल ने भी उसका लो नहीं ब्रेक किया। फिर इस वाली कैंडल को देखेंगे 11:30 की कैंडल, उसने भी प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। फिर इस कैंडल को देखेंगे 11:35 की कैंडल, इसने भी प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है। फिर इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे 11:40 की, तो इसने भी प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो थोड़ी सी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, तो यहाँ पे अगर एग्जिट होना है तो एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। अगर 5 मिनट की कैंडल में बनना है तो अब 5 मिनट की कैंडल में भी देखेंगे तो यहाँ पे आराम से इस वाली ग्रीन कैंडल का भी हाई देखेंगे तो 19,814.15 आ रहा है, और इस रेड वाली कैंडल का देखेंगे तो यहाँ पे इसका हाई कितना आ रहा है 19,822, ठीक है। तो 5 मिनट की कैंडल में अगर आप ट्रेड करते हैं और तो वहाँ पे सिर्फ ये देखिए कि जो प्रीवियस लो है कैंडल का वो नेक्स्ट कैंडल ना ब्रेक करे, तब तक आप 5 मिनट की कैंडल भी बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको एक टारगेट लेके चलना है 1:2 का, ठीक है। पहले 1:2 का आप लेके चलिए, जैसे जैसे मार्केट में एक्सपीरियंस होते जाइए तो वहाँ पे टारगेट थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो, ठीक है। बट जो अपना स्टॉप लॉस रहे उसको आप ट्रायल करके थोड़ा ऊपर लेके आइए, ठीक है, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे मत रखिए, चाहे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रखिए, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे जा रहे जैसे यहाँ पे मार्केट जा रही धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर था 10:40 की कैंडल पे था पहला स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर धीरे धीरे मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ऐसे रख दो 11:20 की कैंडल का लो रख दो, ठीक है। फिर जैसे ये वाली कैंडल बनी 11:30 की कैंडल जैसी बनी तो यहाँ पे लो रख दो, यहाँ पे 11:25 का कैंडल का लो रख दो। फिर उसके बाद देखेंगे 11:35 की जो कैंडल बनी है तो उसमें देखेंगे तो 11:35 की कैंडल जो बनी है ना तो उसका जो प्रीवियस कैंडल है 11:30 की उसका लो पे स्टॉप लॉस रख दो। ऐसे कर करके अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करते जाओ, ठीक है। तभी हमें जाके मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो भी बुक हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होती है ना तो भले हम पूरा प्रॉफिट नहीं लेके चलेंगे, पूरा प्रॉफिट नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जितना हम पकड़ेंगे वो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ना ये चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट मतलब एक डायरेक्शन में मार्केट जाए तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अगर ट्रायल करते रहेंगे ना तो आपका प्रॉफिट वहाँ पे बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है ना तो वहाँ पे ऐसे हिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट में जो अपने ऑप्शन सेलर होते हैं उनका ही फायदा होता है, ऑप्शन बायर का फायदा नहीं होता। ऑप्शन बायर का फायदा कब होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा या एक साइड मूवमेंट मिल जाएगी या फास्ट मूवमेंट मिल जाए ना, तब वहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा बनाता है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।